तो दोस्तों हमारा जो अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक एलिमेंट है वो है आपका टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट जानने से पहले हम ये जान लेंगे कि सपोर्ट आखिर होता क्या है। ठीक है, तो किसी भी तरीके का अरेंजमेंट, ठीक है, किसी भी तरीके का अरेंजमेंट जो स्ट्रक्चर के किसी भी पॉइंट के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है उसको हम सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, और इसके बहुत तरह के टाइप होते हैं। यहाँ मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया है, जिनको डेफिनेशन की ज़रूरत है वो डेफिनेशन लिख लेंगे यहाँ से। उसके बाद जो टाइप ऑफ सपोर्ट होते हैं तो आप एक अपने नोटबुक में एक ऐसे कॉलम की तरह बना लेंगे, 4 कॉलम बना लेंगे और वैसा वैसे हेडिंग दे देंगे जैसा जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है इसलिए मैं बार बार मिटा के आपको अगला सपोर्ट बताते रहूँगा। ठीक है, और आप उसी अकॉर्डिंगली काम करते रहेंगे। ठीक है, तो मैं एक एक करके टाइप्स ऑफ सपोर्ट डिस्कस करूँगा यहाँ पे। ठीक, तो जो हमारा पहला है वो है फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और फिक्स्ड सपोर्ट में खास बात क्या है कि ये किसी भी तरीके के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, चाहे वो मोमेंट के कारण आपका मूवमेंट हो या किसी भी वर्टिकल लोड के कारण मूवमेंट हो या किसी हॉरिजॉन्टल के सपोर्ट के फोर्स के कारण मूवमेंट हो। ये किसी भी तरीके के मूवमेंट को के लिए आपको रिएक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें 3 तरीके के रिएक्शन आते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल और ये हो गया मोमेंट के लिए। तो 3 तरीके के रिएक्शंस इसमें जनरेट होते हैं। ठीक है, अब ये किस किस तरीके का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है? ये आपका x डायरेक्शन में मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, ये आपका y डायरेक्शन में मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और ये मोमेंट के इफेक्ट को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, ये तीनों तरीके के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, आप ऐसा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये था हमारा पहला टाइप ऑफ सपोर्ट जो कि था फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, अब हम अगले सपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे जिसको कि हम कहते हैं पिन सपोर्ट। पिन सपोर्ट कहते हैं या हिंज सपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा सपोर्ट है पिन सपोर्ट और हिंज सपोर्ट। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अब इसमें रिएक्शंस कितने तरीके के हो सकते हैं? इसमें रिएक्शंस 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन दे सकता है और वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन दे सकता है ये, लेकिन ये मोमेंट के इफेक्ट को रेजिस्ट नहीं करता है। इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो आपके होते हैं 2। ठीक है, 2 रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन किस किस डायरेक्शन में ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है? ये x डायरेक्शन में मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, ये y डायरेक्शन में मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा पिन सपोर्ट या हिंज सपोर्ट। ठीक है, जो हमारा अगला सपोर्ट है वो है आपका रोलर सपोर्ट है, मतलब कि गाइडेड रोलर सपोर्ट है। गाइडेड रोलर सपोर्ट देखिए 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल गाइडेड, हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर, ठीक, सपोर्ट। यह आपका कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, देखिए रिप्रेजेंटेशन थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। अगर आप कोई और किताब रेफर करते हैं या कोई और नोट्स रेफर करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा बहुत अंतर आता है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि रिएक्शंस वो उतने ही देगा और उतने ही तरीके के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए फ्री है, लेकिन इसमें किसी भी तरीके का मोमेंट नहीं आ सकता है, और ये वाई डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि ये 2 तरीके के रिएक्शंस देगा,
एक होगा आपका वर्टिकल डायरेक्शन में और दूसरा होगा मोमेंट के लिए, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ रिएक्शंस गिवन बाय दिस काइंड ऑफ सपोर्ट इज 2, ठीक है। और ये कौन कौन से मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? एक आपका थीटा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, मोमेंट के कारण रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और दूसरा आपका वाई डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर सपोर्ट होता है वो आपका वाई डायरेक्शन में मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है और 2 तरीके के रिएक्शन देता है। तो ये था हमारा तीसरा सपोर्ट था। हमारा जो चौथा सपोर्ट है वो आपका वर्टिकल गाइडेड रोलर सपोर्ट है। बस ये आप हॉरिजॉन्टल के जगह पे ये वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये वाई डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है, ठीक है। ये वाई डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है, लेकिन इसका एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो एक रिएक्शन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा एक्स डायरेक्शन में, और ये किसी भी तरीके का मोमेंट आपको जनरेट नहीं होने देगा। इस पर अगर मोमेंट लगेगा तो ये रिएक्शन देगा, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके के आपको रिएक्शन मिलेंगे, एक मिलेगा आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक मिलेगा मोमेंट के लिए। तो इसमें भी जो नंबर ऑफ रिएक्शन जनरेट होते हैं वो होते हैं 2, और ये थीटा तो रहेगा ही यहाँ पे, और इसका जगह पे हम एक्स डायरेक्शन लिख देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा वर्टिकल गाइडेड रोलर सपोर्ट, ठीक है। इसके बाद आता है वो आपका आता है सिंपल रोलर सपोर्ट। सिंपल रोलर सपोर्ट भी 2 तरीके के होते हैं, एक आपके हॉरिजॉन्टल रोलर सपोर्ट होते हैं और एक होता है आपका वर्टिकल रोलर सपोर्ट। तो उसको भी हम यहाँ देखेंगे कैसे उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है, वो किस तरीके के मोमेंट्स देता है, किस तरीके के रिएक्शंस देता है, कितने मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है, वो सब हम यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है। आप टेबल के फॉर्म में जैसे बनाते जा रहे हैं इसको एक एक करके अपने नोटबुक में, आप उसको वैसे ही बनाते रहेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल रोलर सपोर्ट। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस पे मोमेंट अगर आएगा तो ये मोमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा। एक्स डायरेक्शन में अगर आपके इसके लिए अगर इसमें फोर्स लगता है तो ये एक्स डायरेक्शन में भी मूवमेंट फ्रीली हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये सिर्फ वाई डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड है। अगर वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स आता है तो ये वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है और सिर्फ वहीं पे उसको आपको एक रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब कि जिसमें जो रिएक्शन होगा वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, वो वाई है, सिर्फ एक रिएक्शन मिलेगा इसमें, सिर्फ एक, ठीक है। और मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड कहाँ पे है? ये आपका वाई डायरेक्शन में है, सिर्फ एक डायरेक्शन है, वो है आपका वाई डायरेक्शन। उसी प्रकार से हमारा जो अगला सपोर्ट है वो आपका वर्टिकल रोलर सपोर्ट है। वर्टिकल रोलर सपोर्ट उसमें कहानी कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाई डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है। अगर इस पर कोई मोमेंट लगता है तो ये मोमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन अगर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स इस पर अगर लगता है तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। तो आपको सिर्फ एक तरीके का रिएक्शन मिलेगा, वो मिलेगा आपको एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और नंबर ऑफ रिएक्शंस जो यहाँ पे जनरेट होंगे वो भी सिर्फ एक होंगे, और जो मूवमेंट होगा किस डायरेक्शन में? आपका एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ सपोर्ट, ठीक है। आप इसको इसी तरीके से नोट कर लेंगे। और एक जो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो रिएक्शन जो जनरेट होता है हमारा, जैसे किसी सपोर्ट पे अगर कोई एक्सटर्नल लोड आया, ठीक है, तो हमारा जो सपोर्ट है अपने हिसाब से जिस भी तरीके का सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, पिन सपोर्ट है, वो कुछ रिएक्शन जनरेट करता है, ठीक है। लेकिन उस जो रिएक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो आपके अप्लाइड लोड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है, ठीक है। तो ये हमारा था टाइप्स ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है, कितने तरीके के सपोर्ट होते हैं, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपका
टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स। तो इसको हमने बेसिकली 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला है आपका एक्सियली लोडेड मेंबर्स। तो एक्सियली लोडेड मेंबर्स आपको अगर आपको एग्जांपल दूं मैं, तो आपको ट्रस में देखने के लिए मिलता है, जहां पे कि किसी भी तरीके का एक्सियल कंप्रेशन या एक्सियल टेंशन आता है। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल अगर हम लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कंप्रेशन आ सकता है, एक टेंशन आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक्सियली लोडेड मेंबर हो गया। यहाँ पे जो अननोन है वो आपका एक ही होगा, वो या तो कंप्रेशन होगा या तो टेंशन होगा, आइदर कंप्रेशन और टेंशन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बीम हो गया या फ्रेम हो गया। तो इन स्ट्रक्चर्स की खास बात क्या होती है ना, कि इसमें 3 तरीके के अननोन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका एक्सियल फोर्सेस हो गए या कंप्रेशन टेंशन वाला जो बात हो गए, दूसरी होगी आपकी मोमेंट, और तीसरा हो गया इसमें शियर। तो इसमें 3 तरीके के अननोन होते हैं, वो है आपके मोमेंट, एक्सियल फोर्सेस और शियर। ठीक है, तो कोई भी एक स्ट्रक्चरल मेंबर अगर आता है यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें तो एक तो आपका टेंशन हो गया, मोमेंट हो गया और शियर हो गया। ठीक है, तो अननोन हम यहाँ पे बोल सकते हैं इज इक्वल टू 3, दैट इज एक्सियल फोर्सेस, मोमेंट प्लस शियर। ठीक, केबल्स सिंपल एक स्ट्रक्चरल मेंबर है। इस केबल्स आप पढ़ते भी आ रहे हैं बहुत पहले से, कि केबल में सिर्फ एक तरीके का एक्सियल टेंशन हो सकता है, एक ही अननोन होगा, और वो उस अननोन का नेचर भी हमें पता होता है कि वो क्या होगा, वो टेंशन हो सकता है, कंप्रेशन तो आप कर नहीं सकते हैं। ठीक है, केबल में। ठीक, तो अगर केबल का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो अननोन सिर्फ एक होगा, अननोन is equal to 1, and that is axial tension। तो क्लियर है यहां तक मामला कि सपोर्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स क्या होते हैं। तो यहां तक मुझे लगता है सबको क्लियर होना चाहिए। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आपका जो क्राइटेरियाज हमने डिस्कस किए थे। बेसिकली जो क्राइटेरिया हमने डिस्कस किए थे अपने एनालिसिस पार्ट के लिए, तो हमने अपने एनालिसिस पार्ट के लिए 3 क्राइटेरिया, अगर आपको याद होगा, हमने डिस्कस किए थे। आप वीडियो को पीछे करके देखेंगे या पिछले लेक्चर्स में देखेंगे तो आपको मालूम है कि 3 आपको क्राइटेरिया हमने डिस्कस किए थे। एक था एनर्जी, दूसरा था इक्विलिब्रियम और तीसरा था कॉम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो हम इसको इरेज करेंगे और फिर से अपने अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे।